हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको आपके घरों में आबाद रखे, खुश खुरम रखे। तो व्लॉग का आगाज़ किया जी मैंने नाश्ता बनाने से, और रात के बचे हुए नान थे तो मैं उनको सुबह उनके मैं पराठे बना रही थी, क्योंकि मुझे हस्बैंड को बच्चों को बहुत पसंद है। तो बस इसके लिए मैंने रखा तवे को, एंड देन जो नान थे उनको मैंने किया गीला। और मैं नान को गीला करके फ्राई करती हूँ, इससे ये अकड़ता नहीं है। अगर आप इसको डायरेक्ट फ्राई करें ना तो ये बहुत ज़्यादा अकड़ जाता है। तो बस यहाँ पर गीले नान को मैंने लगाया तवे पे, और इस मैशर के साथ प्रेशर दे के मैंने इसके कॉर्नर्स को प्रेस किया, और मैंने इसको अच्छे से प्रेस किया। इससे ये बहुत ही मज़े का मतलब कुक होता है, और बड़े मज़े का क्रंची क्रंची सा बनता है। तो बस यहाँ पर मैंने इसी तरीके से सारे नान जो थे वो फ्राई कर लिए। एक अपना, एक हस्बैंड का, एक मानू का, एक हानिया का, एंड देन चारों को मैंने फ्राई किया, और फिर मैंने नाश्ता बनाना शुरू किया। तो बस ये आज सुबह जब मैं उठी तो बहुत हैवी हार्ट के साथ मैंने ये न्यूज़ फेसबुक पे मुझे पता चली कि मेरे हस्बैंड हैं, उनकी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनकी वाइफ की डेथ हो गई। और वो मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त हैं। लास्ट ईयर मेरी उनसे मुलाकात हुई, एक ही दफ़ा हुई थी। तो बहुत ही अच्छी खातून, बहुत यंग एज में उनकी डेथ हुई। आई थिंक उनकी 34-35 ईयर्स ओल्ड उनकी एज हुई होगी। और मुझे इतना दुख हुआ उनकी डेथ की न्यूज़ सुन के कि मैं आपको बता नहीं सकती। और माशाल्लाह से इतनी पढ़ी लिखी हुई, क्वालिफाइड, डबल मास्टर्स थी APS मरी में। वो टीचर थी, और बहुत ही काबिल खातून थी। तो लास्ट ईयर मेरी उनसे जब मुलाकात हुई तो अल्लाह ताला ने उनको बहुत प्यारी सी एक बेटी से नवाजा, जिसकी एज जो है आई थिंक 8 मंथ है। 8 मंथ की एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची उनकी रह गई, और वो दोबारा से प्रेग्नेंट थी 6 मंथ की। तो जो 6 मंथ की उनकी प्रेगनेंसी थी, तो वो जो बेबी था उसकी भी अपने माँ के पेट में ही उसकी भी डेथ हो गई। तो ऐसी तकलीफ़, बस उनका BP हाई हुआ, और हार्ट अटैक शायद बता रहे हैं कि उनको हुआ, और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ होगी। हॉस्पिटल जब वो पहुंची तो वो एक्सपायर हो चुकी थी। तो बहुत ही अच्छी खातून थी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और मेरा ख़्याल है कि जो जाने वाला होता है दुनिया सिर्फ उसके लिए ख़त्म हो जाती है। तो बाकी जो छोटी सी बच्ची रह गई है, मेरे ख़्याल से वो बहुत अच्छा पलेगी, बहुत अच्छा अल्लाह ताला ने उसके लिए असबाब रखा होगा। लेकिन दुनिया से जाने वाले के लिए दुनिया ख़त्म हो जाती है। तो बहुत मैं दुखी रही सारा दिन। आप यकीन करें, अभी भी मैं इतना, मुझे इस बात का दुख था कि वो बेचारी, कितने अरमान हुए होंगे दूसरे बच्चे के लिए उनके दिल में। तो वो बच्चा अपनी माँ के साथ कब्र में अपने माँ का साथी है। तो अल्लाह ताला उसको जन्नत वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला अरफा मकाम अता फ़रमाए। तो वो शहीद हो गई। तो बस जी, बस मैं आपको कह नहीं सकती कि ज़िंदगी और मौत जो है वो लाज़म और मलज़ूम है, आपस में मिली हुई हैं। तो हम लोग बस सारी प्लानिंग करते हैं, लेकिन उसमें हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हमने भी मर जाना है, या सुबह हम उठेंगे तो शायद हम नहीं होंगे। तो बस अपने अखलाक व किरदार को संवारना चाहिए, अपने आखिरत को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो बस जी, यहाँ पर मैंने आज बनाए दाल चावल, और दाल चावल मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। जस्ट मैंने कुकर में डाला ऑयल, दाल, और उसमें सारे बेसिक स्पाइसेस ऐड किए मैंने। और इसमें मैंने चॉप की हुई टमाटर, लहसुन, अदरक डाला, खड़े मसाले डाले, और मैंने कुकर को बंद कर दिया। तो ये रेसिपी डिटेल वीडियो जो है ये मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। तो साथ साथ मैं काम कर रही थी, और साथ साथ मैं यही सोच रही थी। और आप यकीन करें कि आखिर वक्त होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि अमवात आम हो जाएंगी। तो देखें, अब आखिर वक्त आए दिन आपको इतनी नागहानी अमवात, नागहानी हादसात सुनने को मिल रहे हैं। तो हमारे जैसे इंसान है ना, हमारी जैसी उनकी फैमिली है, हमारी तरह ही उनके बच्चे हैं, हमारी तरह ही उनके जज्बात हैं, हमारी तरह ही उनके एहसासात हैं, जो लोग दुनिया से आए दिन चले जाते हैं। तो बस एक दिन होगा कि हम लोग भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे, और दुनिया जो है वो यहाँ पर रहने वालों के लिए इसी तरह से चलती रहेगी, जैसे आज मेरी दोस्त चली गई, और दुनिया का निज़ाम सारा वैसे ही चल रहा है। तो बस अल्लाह पाक सब के दर्जात को बुलंद करे। तो यहाँ पर जी मैंने तड़के की तैयारी की, और बस जब दाल गल जाती है तो फिर मैं उसको प्याज का तड़का लगा देती हूँ। तो ये बड़े मज़े की सिंपल सी एक रेसिपी, बहुत मज़े की दाल बनती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको
फ्राई अनियन का टेस्ट पसंद है, तो हमें तो बहुत पसंद है फ्राई अनियन का टेस्ट। तो बस यहाँ पर मैंने बनाई जी चटनी, और इतना रेसिपी बनाते हुए मेसी हो गया था सब कुछ कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो डिटेल वीडियो मेरी सारी रेसिपी में है, इंशाल्लाह से मैं सेपरेट से उसको अपलोड करूँगी, आप देखिएगा। तो यहाँ पर फिर मैंने टिकटॉक के लिए एक और कंटेंट बनाया, टमाटो की चटनी। इसकी भी डिटेल रेसिपी जो है मैंने अलहदा से अपलोड की है, अगर किसी को चाहिए तो आप लोग देख सकते हैं। तो बस ये किचन बहुत गंदा हो चुका था मेरा, बहुत ही ज़्यादा, और मैं थक भी बहुत गई थी क्योंकि मेरे 4 से 5 घंटे किचन में खड़े होके गुजर गए थे। तो जो हम सारे दिन में आपके लिए रूटीन शेयर करते हैं, अपनी अपनी वीडियोस बनाते हैं, तो ये बड़ा टाइम टेकिंग काम होता है, ये बड़ा टफ़ सिचुएशन होती है। इसके लिए हमें प्रॉपर सारा कुछ अरेंज करना पड़ता है, लाइट्स वगैरह, कैमरे को प्रॉपर सेट करना पड़ता है, तो हमारा काम डबल हो जाता है। तो आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब से हमारे चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं, और हम लोग जो मेहनत कर रहे होते हैं हमें उसका सिला मिल जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए। तो बस ये किचन वगैरह मैंने सारा साफ़ किया, बहुत अच्छे से क्लीन आउट किया, और मेरी बहुत मुझे खुशी होती है जब मेरा घर समेटा हो। तो यहाँ पर जी मैंने लिया कोई शावर, कपड़े वगैरह चेंज किए, कोई लैम एक्सक्यूज़ नहीं कि मैं बहुत थक गई थी। तो बस उसके बाद मैंने खाना खाया, बच्चों को खाना खिलाया, और मैंने आज 2 किस्म की चटनियाँ बनाई, सलाद बना हुआ था। और मैं हमेशा जो है एयर टाइट कंटेनर्स में सारी चीज़ें बंद करके रखती हूँ ताकि फ्रिज में से किसी किस्म की स्मेल ना आए। तो ये मेरी टिप है कि आप जब भी फ्रिज में कुछ भी रखा करें तो उनको प्रॉपर कवर करके फ्रिज में चीज़ को रखा करें, इससे कभी भी आपके फ्रिज से ना स्मेल आएगी और ना एक स्मेल दूसरी चीज़ की स्मेल में मिक्स आउट होगी। तो बच्चे यहाँ पर मेरे लगे हुए थे खेलने, यहाँ पर 8 बज रहे थे और मेरे हस्बैंड अभी तक नहीं आए थे, वो फौतगी पे गए हुए थे। तो बस यहाँ पर मैं लेटी अपने बच्चों के पास, और वो कार्टून्स देख रहे थे और मैं यहाँ पर फ़ोन देख रही थी। तो बस ये अर्क जो मैं हाथों पे अक्सर लगाती हूँ, पैरों पे आपको नज़र आता है, तो ये मेरी वालदा लगाया करती थी। और तब वो लगाती थी तो अम्मी हमें कहती थी आओ तुम लोगों को भी लगा देते हैं, तो हम कहते थे कि नहीं, ये पता नहीं क्या लगा रही हूँ। तो एक सडन एज में अब मुझे भी ये नाखूनों पर लगाना अच्छा लगता है। तो मतलब लिटरली मैं बिल्कुल जितनी भी मेरी अम्मी के अंदर क्वालिटीज़ थी, या जैसे मेरी वालदा थी, मैं वैसी ही हो गई। तो ये तो अब हमें इजीली ट्यूब फार्म्स में मिल जाता है। तो अम्मी लोग इसमें चीनी और पत्ती डाल के, और पता नहीं उसको डब्बे में प्याला रख के, फिर उसको आटे से लेप करके, और पता नहीं किस तरह से वो अर्क निकालती थी और आटे में गूंद के लगाती थी। और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर कि मैंने अपनी बेटी से पानी मांगा और मेरी शहज़ादी ने मुझे गिलास भर के पानी ला कर दिया। और आप यकीन करें कि मेरी बेटी लेके आई थी, तो इस पानी से मुझे इतनी पीने में लज्जत आई कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बस जी हस्बैंड आ गए, उनको खाना वगैरह दिया, बर्तन धोए, किचन समेटा, एंड देन मैं बहुत ज़्यादा टायर्डी थी। तो बर्तन धोने के जितने भी मैं शूट्स होते हैं मेरे टिकटॉक के लिए होते हैं, तो आप लोग ज़रूर देखा करें। अब मैं इंशाल्लाह यहाँ यूट्यूब पे भी अपने टिकटॉक बर्तनों वाले जो व्लॉग्स हैं वो डाला करूँगी। तो बस जी यहाँ पर मैंने आइसक्रीम सर्व की बच्चों को, और बच्चे मेरे ना दोनों, मैं उनको बाहर जाके आइसक्रीम दे के आई, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम किचन में आप आइसक्रीम डालेंगी, फिर आप हमारी वीडियो बनाएंगी जब हम आइसक्रीम लेने के लिए आएंगे। तो बस जी यहाँ पर बच्चों के नखरे, और वो दोनों फिर मुझे कहते हैं कि मामा माय टर्न माय टर्न। तो बस जी घर की रौनक, अल्लाह ताला मेरे बच्चों को ज़िंदगी सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए, मुझ समेत सब के बच्चों को अल्लाह ताला कामयाबियाँ दे। अल्लाह ताला को किसी भी, मैं कहती हूँ जो माँ बाप हैं उनको औलाद का दुख ना दिखाए, किसी औलाद को माँ बाप का दुख ना दिखाए। तो बस यहाँ पर मैंने अपने लिए भी आइसक्रीम निकाली, और यहीं पर मैंने कहा कि चले व्लॉग का करती हूँ एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।